Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल के 25 और क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सेल प्रोवाइड्स आर्जिलिसियस कंपोनेंट रिक्वायर फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस। जब हम सीमेंट बनाते हैं उसमें आर्जिलिसियस कंपाउंड के लिए हम सेल प्रोवाइड करते हैं, तो ये बात सही है, तो ट्रू हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक्वायरिंग सेल स्टोन गिव्स द आर्जिलिसियस कंपोनेंट, दीज आर सिलिका, एल्युमिना एंड आयरन। जो आर्जिलिसियस रॉक होती है उससे हमको सेल प्राप्त होती है, और इसी से इसमें जो है कंपाउंड होते हैं, जो जैसे कि सिलिका इसमें होता है, एल्युमिना भी होता है और आयरन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज आर्जिलियस मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट स्टोर्ड। बेसिन्स के रूप में स्टोर करते हैं हम आर्जिलियस मटेरियल को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्ले इज आर्जिलियस मटेरियल यूज्ड, दीज आर मिक्सड विद वाटर थ्रोली एंड वाश्ड इन ए कंटेनर वाश मिल। तो जो आर्जिलियस मटेरियल है इसमें क्ले की मात्रा होती है, और या क्ले जो है वो हमारा एक आर्जिलियस मटेरियल है, और ये हैं जो पानी के साथ मिक्स किए जाते हैं और एक कंटेनर में वाश मिल में धुले जाते हैं। जो वेट मिक्सर होता है उसको बेसिन्स में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द बिलो इज रेयरली यूज्ड एज फ्यूल इन बर्निंग स्टेज ऑफ वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की वेट प्रोसेस है उसमें हम जलाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, तो वुड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हमको ये सस्ता पड़ता है, तो वुड यूज करते हैं सीमेंट को जलाने के लिए। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्लिंकर आर फॉर्म्ड एट टेम्परेचर ऑफ 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, वुड बर्न एट टेम्परेचर ऑफ 593 डिग्री सेंटीग्रेड, नेचुरल गैस एट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल गैस जो है वो हमारी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलती है, एंड ऑयल एट 2150 डिग्री सेंटीग्रेड। वुड कैन नॉट ऑफर हायर टेम्परेचर एट लोअर कॉस्ट टाइम एंड एनर्जी। तो जो क्लिंकर होते हैं वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होते हैं, और जो लकड़ी है वो हमारी 593 यानी कि लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जलती है। और जब जो नेचुरल गैसें होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जो कोयला होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जो ऑयल होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 2150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेचुरल गैस है, कोल्हा या फिर ऑयल, ये जो है हमको महंगे पड़ते हैं, बट जो लकड़ी होती है वो हमको सस्ती पड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज बैग ऑफ सीमेंट वेट। जो एक बैग का वेट है वो हमारा 50 kg होता है। The weight of one bag of cement is 50 kg everywhere. It is the standard measurement in the manufacturing unit of cement. It packed in the bag of 50 kg. जो हमारा सीमेंट बैग है उसका वजन है वो 50 किलोग्राम होता है, ये एक मानक माप है, और सीमेंट की निर्माण इकाई में से 50 किलोग्राम के बैग में पैक किया जाता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर। जब क्लिंकर बनते हैं उस टाइम क्या रिलीज होता है, तो जो CO2 गैस है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग क्लिंकर। क्लिंकर बनने के दौरान जो CO2 गैस है वो बनती है। स्पेसिफिकली CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग कैल्किनेशन ऑफ लाइमस्टोन विच गोज ऑन फॉर्म क्लिंकर अहीड। इट ऑक्यूर इन अपर कूलर एंड ऑफ क्लिन एट टेम्परेचर ऑफ 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिकली जो CO2 है वो चूना पत्थर के कैलकुलेशन के दौरान जारी होता है, जो आगे क्लिंकर बनाने के लिए जाता है, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भट्टे के ऊपरी ठंडे सिरे में ये बनती है गैस। 30 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्री कैल्किनर। प्री कैल्किनर का उपयोग के हमारे क्या एडवांटेज है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फ्यूल की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं प्री कैल्किनर। तो इसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ कैल्कुलेशन इज completely over in the pre-calciner if 50 to 60% of fuel is added to this chamber. Fuel in the kiln required is less. लगभग जो 95% कैलकुलेशन है वो प्री कैल्किनर में पूरी तरह से हो गया होता है। अगर हम इस कक्ष में 50 से 60% ईंधन और ऐड कर दें तो उसके लिए जो आवश्यक भट्टे में ईंधन होता है उसकी मात्रा जो है वो हमको कम हो जाती है, जिससे कि फ्यूल की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ PPC, यानी जो PPC है उसकी फुल फॉर्म क्या है। जो PPC है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना इज ए मटेरियल कंटेनिंग सिलिका। पीपीसी इज फॉर्म्ड बाई इंटरग्राइंडिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम एंड पोजोलोनिक मटेरियल। जो हमारा पोजोलाना है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सिलिका होता है। जो पीपीसी का निर्माण है वो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में क्लिंकर, जिप्सम और पोजोलोनिक सामग्री को मिला के बनाया जाता है। जो ओपीसी सीमेंट है उसी में हम पोजोलोनिक मटेरियल और मिला देते हैं जिससे कि हमको पोजोलाना सीमेंट मिल जाता है। 32 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि हानि क्या है। तो ये हायर फाइनल सेटिंग टाइम, इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो हायर होता है, ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। द इनिशियल and final setting time of rapid hardening cement is the same as that of ordinary cement. It attained higher strength in less time. It developed the same strength of ordinary cement in 4 days rather than 28 days. तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वो सेम वही होता है जो कि ओपीसी का जो होता है। जो ओपीसी का होता है वो होता है हमारा कितना, इनिशियल होता है 30 एंड फाइनल कितना होता है 10 ओवर। जो ये उसी के बराबर होता है। ये कम समय में हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जो इसकी स्ट्रेंथ करने की जो क्षमता होती है वो ये जो ओपीसी होती है जो 28 दिनों में गेन करेगी, उतने दिनों में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जो हमारा वो लगभग 4 दिन में ही गेन कर लेता है, बहुत जल्दी सेट होता है। तो जिससे क्या होता है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मैसिव कंक्रीट वर्क। गलत। जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है हम उसको मास कंक्रीट में यूज नहीं कर सकते। जो मास कंक्रीट होता है उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा गलत आंसर। तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 55% बॉक्साइट एंड 35% to 45% लाइम। इट हार्डन रैपिडली एंड इट इज कॉस्टलियर। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मैसिव कंक्रीट वर्क। तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है इसमें 55% बॉक्साइट और 35 से 45% लाइम को मिक्स करके बनाया जाता है और ये बहुत जल्दी हार्ड होता है और महंगा भी होता है। इस कारण इसको हम मास कंक्रीट में यूज नहीं करते, मास कंक्रीट वर्क में इसको यूज नहीं करते हैं। 34 क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ सीमेंट आर देयर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू सेट प्रेजेंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पानी में उपस्थित स्थापित करने की क्षमता के आधार पर जो सीमेंट है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा द 2 टाइप आर हाइड्रोलिक एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट सेट एंड बिकम एडेसिव ड्यू टू रिएक्ट विद वाटर। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट डज नॉट सेट अंडर वाटर और इन वेट कंडीशन। तो जो हमारा सीमेंट है वो 2 टाइप का होता है, हाइड्रोलिक एंड नॉन हाइड्रोलिक। जो हाइड्रोलिक सीमेंट है हमारा वो पानी से क्रिया करके सेट हो जाता है और एज ए एडेसिव वर्क करता है। लेकिन जो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है वो हमारा पानी में सेट नहीं होता है, या अगर नमी है तो भी ये हमारा वेट कंडीशन में भी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो हमारा सेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट प्रॉपर्टी डज एयर इंट्रेनिंग सीमेंट प्रोवाइड। जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट होते हैं उनका सीमेंट में क्या कार्य होता है, तो वो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एयर इंट्रेनिंग जो है हम यूज करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एयर इंट्रेनिंग एजेंट आर एडेड टू सीमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। दीज क्रिएट वॉइड एंड इट टर्न इंक्रीज वर्केबिलिटी व्हेन यूज्ड इन दी कंक्रीट। तो जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट हैं उनको सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते टाइम ही मिलाया जाता है और ये उसमें क्या होता है सीमेंट में वॉइड क्रिएट कर देते हैं। और जब इसमें वॉइड क्रिएट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो वर्केबिलिटी है सीमेंट की वो बढ़ा देते हैं जब हम इनको कंक्रीट वर्क में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड इन मरीन स्ट्रक्चर। तो जो मरीन स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट यूज किया जाता है वो होता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग स्लैग and cement clinker. These have less heat of hydration and are not affected by seawater, hence can be used for marine structure. जो marine structure है उसमें हम blast furnace slag सीमेंट को यूज करते हैं और ये हमारा सीमेंट के क्लिंकर में स्लैग को मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें जलयोजन की जो क्रिया होती है उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होता है और सी वाटर से बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। इस कारण से हम इसको मरीन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच पेयर ऑफ कंपाउंड एंड कलर्ड सीमेंट मेंशन बिलो इज रॉन्ग। तो वैसा कौन सा कंपाउंड है जो इसमें से गलत है।
जो आयरन ऑक्साइड है इसके कारण जो हमको रंग मिलता है वो येलो मिलता है, सही है। और जो कोबाल्ट है उसके कारण ब्लैक मिलता है, नहीं, ये आंसर इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो ब्लू कलर देता है। और नेक्स्ट है क्रोमियम ऑक्साइड, ये हमारा ग्रीन कलर देता है, राइट आंसर है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर देता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेंगे। कोबाल्ट इम्पार्ट ब्लू कलर टू सीमेंट, जो कोबाल्ट है हमारा वो ब्लू कलर देता है। आयरन ऑक्साइड इन डिफर प्रोपोर्शन इम्पार्ट्स ब्राउन, रेड एंड येलो कलर, जो आयरन ऑक्साइड है वो हमको डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट कलर देता है, जैसे ब्राउन भी देगा, रेड भी देगा और येलो भी देता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस ब्राउन एंड ब्लैक कलर सीमेंट, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो हमको ब्राउन और ब्लैक कलर देता है सीमेंट में। 38 क्वेश्चन कह रहा है लो हीट सीमेंट इज आइडियल फॉर यूज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डैम्स, तो जो लो हीट सीमेंट है उसको हम डैम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि जो मास वर्क होता है उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, और जो डैम है वो हमारा एक मास स्ट्रक्चर होता है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग chemical action between cement and water in mass concrete work as dam. Heat will be high and affect the stability of structure, hence low heat cement is ideal for use. जो heat of hydration है वो हमारी जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिया के दौरान क्या होता है कि हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जब हम मास स्ट्रक्चर बनाते हैं, मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, तो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, काफ़ी उच्च होती है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी, जो स्ट्रक्चर होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए हम जो मैसिव कंक्रीट वर्क होते हैं या हैवी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजोलेनिक मटेरियल, जो सिंडर है हमारे वो हमारा पोजोलेनिक मटेरियल नहीं है। जो फ्लाई एश है ये हमारा पोजोलेनिक मटेरियल होता है, सिलिका फ्यूम है ये भी हमारा पोजोलेनिक मटेरियल है, और स्लैग है ये भी हमारा पोजोलेनिक मटेरियल है, लेकिन जो क्लिंकर है वो हमारा पोजोलेनिक मटेरियल नहीं है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। पोजोलाना आर सिलिकेट बेस्ड मटेरियल दैट फॉर्म cementitious material, fly ash, silica, fume and slag are compound of oxide of silicon. Cylinder is a coal residue. तो जो हमारा पोजोलॉनिक सिलिकेट होते हैं वो हमारे सीमेंटेड सामग्री से बनते हैं। इसमें फ्लाई एश, सिलिका और स्लैग के सिलिकॉन के ऑक्साइड बनते हैं। जो सिंडर होता है वो एक कोयले का अवशेष होता है। अगला है वाटर प्रूफ सीमेंट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ऑर्डिनरी सीमेंट विद, तो जो वाटर प्रूफ सीमेंट बनाया जाता है इसे ओपीसी में क्या मिक्स करके बनाया जाता है, मेटल स्टीरेट से उनको मिक्स करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिन आज एडेड इन एयर इंटरनिंग सीमेंट, जो रेजिन्स होते हैं हमारे वो एयर इंटरनिंग एजेंट होते हैं जो कि एयर इंटरनिंग सीमेंट में ऐड किए जाते हैं। वाटर रिपेलेंट केमिकल इन हाइड्रोग्राफिक सीमेंट, जो वाटर रिपेलेंट केमिकल हैं वो हमारे हाइड्रोग्राफिक सीमेंट में मिलाए जाते हैं। सल्फो एमिनेट जो है इज एडेड इन एक्सपेंडिंग सीमेंट, तो जो सल्फो एमिनेट जो है वो हमारा एक्सपेंडिंग सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेटल स्टेरेट Ca, कैल्शियम, Al, एल्युमिनियम आदि जो है वो आर एडेड इन स्मॉल परसेंटेज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग टू गेट वाटरप्रूफ सीमेंट, जो वाटरप्रूफ सीमेंट बनाया जाता है उसमें मेटल स्टेरेट्स कुछ मात्रा में मिलाए जाते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ग्रेड 33 सीमेंट इंडिकेट, जो 33 ग्रेड सीमेंट है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी जो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है 28 डेज पर। तो तीन ग्रेड का जो हमारा सीमेंट आता है 33, 43 एंड 53, जो इनकी जो नंबर ऑफ जो ग्रेड जो इंडिकेट करते हैं वो उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दर्शाते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। द ग्रेड ऑफ सीमेंट आर specified by IS 1489 1991. Cement are usually graded based on their compressive strength. 42 क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रेडेड, तो जो OPC है बता दें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53, तो 3 ग्रेडों में डिवाइड किया गया है। तो देयर वाज ओनली 1 ग्रेड ऑफ OPC बिफोर 1987 से पहले जो OPC की ग्रेड थी वो सिर्फ एक थी, एंड वाज अकॉर्डिंग टू IS 269 1976 इट वाज रिसीव्ड इन 1991 एंड IS 1489 1991 इंक्लूड 3 ग्रेड नेमली 33 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, यानी 3 ग्रेडों में ये
विभाजित किया गया है। 43 क्वेश्चन कह रहा है ग्रेड 43 ओपीसी इज यूज वाइडली फॉर। जो 43 ग्रेड है वो हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से यूज की जाती है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ग्रेड 43 ओपीसी हैज हायर स्ट्रेंथ देन ग्रेड 33 एंड लोअर देन 53। ग्रेड 33 यूज्ड फॉर फिनिशिंग वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन। ग्रेड 53 इज यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग। तो जो 43 ग्रेड है वो हमारी 33 की तुलना में अधिक ताकत रखती है, हैवी होती है, और 53 की तुलना में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, लोअर होती है। और जो ग्रेड 33 है वो सामान्य स्थिति में हम फिनिशिंग वर्क के लिए यूज करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। साधारण स्थिति में हम फिनिशिंग के लिए 33 ग्रेड यूज करते हैं, और जो 53 ग्रेड की जो सीमेंट होती है उसको हम हाई राइज बिल्डिंग में यूज करते हैं। 44 क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज इज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। जो कंक्रीट होता है उसको हम ऐसा मानते हैं सीमेंट का स्ट्रेंथ है वो 28 दिन में गेन हो जाता है। जो 99% जो है स्ट्रेंथ 28 दिन में गेन कर लेता है। तो जो हम टेस्ट करते हैं वो 28 दिन पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका। सीमेंट ब्लॉक्स आर प्रिपेयर टू टेस्ट देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद प्रॉपर क्यूरिंग एंड अटेनिंग स्ट्रेंथ। दीज कैन बी टेस्टेड। इट्स रिक्वायर्ड 28 डेज टू फुली क्यूर एंड अटेन द स्ट्रेंथ ऑफ रिक्वायर्ड ग्रेड से 43 न्यूटन पर mm फॉर ग्रेड 43 ओपीसी। जो सीमेंट है उसके ब्लॉकों को संपीड़न की ताकत का परीक्षण करने के लिए हम तैयार करते हैं, और इनको जो है वो हम उचित क्यूरिंग करते हैं, और स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। ये फुली क्यूर होनी चाहिए, पूर्णतः क्यूर यानी अच्छी तरह से इसकी तराई होनी चाहिए टेस्ट के दौरान। 45 क्वेश्चन कह रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी इंक्रीज विद टाइम। यस, जो ओपीसी सीमेंट है इसकी समय के साथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो 7 दिन पर स्ट्रेंथ होती है उसकी अपेक्षा में 28 दिन की ज़्यादा होती है। तो ओपीसी सीमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो समय के साथ बढ़ती है। तो सीमेंट इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सीमेंट ब्लॉक कैन बी टेस्टेड एट 1 डे, 3 days, 7 days एंड 28 days. Usually 1 day does not give any result. Strength of 43 grade OPC at the end of 3 days is 23, 7 days is 33 and 28 days is 43. So it increase with time. जो सीमेंट ब्लॉक हैं उनका परीक्षण 1 दिन पर, 3 दिन पर, 7 दिन पर और 28 दिन पर किया जाता है। आमतौर पर जो 1 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे कोई खास रिजल्ट होता नहीं है उस दिन। 1 दिन पर हम ये मानते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0 होती है। तो 3 दिनों में जो 43 ग्रेड की ओपीसी स्ट्रेंथ है वो लगभग 23 आ जाती है, 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 7 दिन पर 33 और 28 दिन पर लगभग 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो हम देख सकते हैं कि समय के साथ जो स्ट्रेंथ है उसकी इंक्रीज हो रही है। 46 क्वेश्चन कह रहा है ग्रेड 43 ओपीसी शैल बी रिजेक्टेड इफ इट रिमेन्स इन बल्क स्टोरेज इन द फैक्ट्री ऑफ। यानी जो ओपीसी सीमेंट है जिसकी ग्रेड 43 है वो हमारी अगर 6 महीने से ज़्यादा स्टोर की गई है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हमारी सीमेंट की अगर स्टोर की गई है फैक्ट्री में तो वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट जो होती है सीमेंट की वो 3 महीने होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सीमेंट स्टोर्ड इन द फैक्ट्री फॉर more than 6 months has to be rejected and rejected if does not meet requirements. Time period of more than 3 months is for cement bag with vendors. 6 महीने से अधिक के कारखानों में संग्रहित सीमेंट को आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने पर इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और विक्रेताओं के साथ सीमेंट बैग के लिए 3 महीने से अधिक की समय अवधि है। जो फैक्ट्री में स्टोर्ड है उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 मंथ होता है, लेकिन जो हमारा विक्रेता होते हैं उनके पास जो स्टोर्ड सीमेंट होता है उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 मंथ होता है। 47 क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड इन ओपीसी 43 ग्रेड इज। तो 43 ग्रेड में जो रेशियो होता है एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का वो 0.66 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इट इज मेंशन इन IS 8112/2013 टेबल 2.3.5 is the total sulfur content, 0.1 is chloride content and 0.05 is alkali content. IS 8112/2013 के अनुसार तालिका नंबर 2.3.5 में लिखा गया है कि जो क्लोराइड की मात्रा है वो 0.1 होती है और एल्कली है वो 0.05 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम फाइनेस
4 ग्रेड 53 OPC। जो 53 ग्रेड की OPC सीमेंट होता है उसकी फाइननेस है वो कितनी होती है? मिनिमम वो होती है 370 मीटर स्क्वायर पर केजी, 370 मीटर स्क्वायर पर केजी। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। द वैल्यू इज इन अकॉर्डेंस विद द IS कोड 12,269 4 53 ग्रेड OPC। टेबल 3 गिव फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फाइननेस इज वन ऑफ देम। 53 ग्रेड है उसके लिए IS कोड में 12,269 के अनुसार तालिका टेबल नंबर 3 में दिया गया है। फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके तहत जो फाइननेस है वो 370 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम होती है। 49 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड इन 33 ग्रेड OPC आफ्टर बर्निंग स्टेज। तो जो 43 ग्रेड का हम सीमेंट बनाते हैं उसमें क्या चीज़ मिक्स नहीं किया जाता है बर्निंग के दौरान? तो जो क्ले होती है उसको हम मिक्स नहीं करते हैं बर्निंग के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम। द डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 33 ग्रेड OPC आर मेंशन इन IS 269। It say that after burning only certain element like gypsum, water, performance enhancer, coloring agent can be added. More raw material clay cannot be added. जब हम IS 269 पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कि 33 ग्रेड का जो OPC सीमेंट बनाते हैं उसके लिए जब हम उसको जलाते हैं उसके दौरान इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स किया जाता है? जिप्सम, वाटर जो है वो मिक्स किया जाता है और इसी दौरान इसमें कलरिंग जो भी एजेंट होते हैं उनको भी मिक्स किया जाता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है जैसे क्ले हुए उसको हम मिक्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैन बी एडेड इन ग्रेड 33 OPC। तो जो इम्प्रूवर्स होते हैं इनकी मात्रा जो है 33 ग्रेड OPC में हम कितनी % तक ऐड कर सकते हैं? तो वो 5% होती है। 5% तक हम ऐड कर सकते हैं 33 ग्रेड OPC सीमेंट के लिए इम्प्रूवर्स की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश, स्लैग, राइस हस्क, एस आदि। दीज कैन बी एडेड इन क्वालिटी ऑफ 5% बाई मास एज पर टेबल 1 गिवन इन IS 269। जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स हैं इनमें फ्लाई ऐश, स्लैग और राइस हस्क आता है और एस भी आता है जिसको राख बोलते हैं। इनको हम द्रव्यमान के अनुसार 5% की मात्रा में जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 269।